चंद्रशीला, एक अटूट विश्वास की अति नम्र कथा। कहानियां, किस्से और बहुत कुछ तो हम सब ने बहुत सुने होंगे, पर आज जिस गाथा को हम आपके सामने कहने जा रहे हैं, उसकी नींव एक ऐसे अडिग विश्वास पर टिकी है जिसकी सीमा स्वयं ईश्वर ने तय की है। बाल अध्याय। बार्शी नामक गांव और करवा परिवार के उच्च सिद्धांत वाला एक अनोखा घर। यहाँ 22 अप्रैल 1950 को एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने करवा परिवार को एक अलग व्याख्या दी। रूपचंद जी और गंगा जी के घर जन्मे इस बालक की शीतलता को देखकर चंद्रकांत नाम से नामांकित किया गया। एक साधारण बचपन और 7 बहनें और 5 भाइयों के प्यार से घर हरा भरा था। हर खेल में निपुणता प्राप्त चंद्रकांत जी मानो घर की शान थे। पुरानी मैट्रिक के बाद घर से दूर पुणे रहने का अवसर, डॉक्टरी के ख्वाब मानो जैसे उनकी आंखों को उजागर कर रहे थे और अपना अस्तित्व पुणे में स्थापित करना उनका ध्येय बन गया था। वहीं दूसरी ओर 26 जनवरी 1958 को इगतपुरी के चांडक परिवार में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया, जिसे सुशीला नाम देकर उनके सुशील जीवन की नींव रखी गई। सुशीला जी का भी 6 बहनें और 3 भाइयों का बहुत प्यारा परिवार था और घर में संस्कारी वातावरण हमेशा से ही रहा। सारी बहनें मानो एक दूसरे से एक डोर से बंधी हुई थी। बचपन से ही इनके माता पिताजी इनके अंदर एक गृहिणी और साथ साथ व्यवसाय के गुण अवतरित कर रहे थे। कैश काउंटर संभालने से लेके दूर दराज से पानी भरकर लाना और गोबर के उपले बनाना भी इनके लिए कामों की एक सूची थी। इनकी माताजी का मानना था कि अगर माँ के घर देखा है तो ससुराल में जरूर करेंगे। इन दोनों परिवारों ने इन दो व्यक्ति रेखाओं के बचपन को इस तरह संवारा जिससे ये आने वाली जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार हो रहे थे। युवा अध्याय। सुशीला जी हर कार्य में निपुण हो रही थी। उनके घर की स्थिति भी सुधर रही थी। चांडक परिवार में बहुएं आने लगी और उन्होंने इस छोटी सी कन्या से उनका एक सुंदर नारी के रूप में अवतरण होने लगा। चांडक परिवार के कर्मठ, मेहनती और जमीन से जुड़े रहने के गुणों को भली भांति उन्होंने आत्मसात किया। वहीं चंद्रकांत जी को डॉक्टर बनने का अवसर नहीं मिला तो उन्होंने डॉक्टरों के नजदीक के व्यवसाय की ओर आकर्षित होकर बीएससी बायोलॉजी के कोर्स की ओर रुख मोड़ लिया और इस कोर्स को पूर्ण कर उनके सबसे छोटे काका जी, जो हमेशा उनकी प्रेरणा रहे हैं, उन्होंने उन्हें डी फार्मा के कोर्स को करने की सलाह दी। बार्शी के जगदाले कॉलेज से बीएससी कर कराड़ के गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज से डी फार्म की डिग्री फर्स्ट क्लास में अर्जित की। नौकरी की तलाश उन्हें मुंबई अपने बड़ी बहन और बहनोई जी के यहाँ ले आई। एक मेडिकल की दुकान पर इंटर्नशिप के रूप में उन्हें काम मिला और अपने घर की दी गई सीख के अनुसार उन्होंने दुकान के बाहर खड़े रहकर आइसक्रीम, पानी की बोतलें, दुकान साफ करना, छोटे कामों को भी बहुत ही बड़ी मेहनत और लगन से किया। उनकी कर्मनिष्ठा और उनके अनुशासन को देखते हुए उन्हें मुंबई की इस दुकान में पार्टनर बनने का भी प्रस्ताव मिला, पर उन्होंने इसे नकार कर फिर अपने घर जाकर कुछ अपना व्यवसाय शुरू करने की ठानी। अपने छोटे काका जी से विचार विमर्श के बाद बीड़, औरंगाबाद के फार्मेसी व्यवसाय को जाना और फिर 1972 में पुणे आए। मणियार परिवार के बंकट शेठ जी मणियार के साथ मिलकर उन्होंने पुणे में एफसी रोड पर मेडी सेंटर नाम से अपने पहले व्यवसाय की शुरुआत की। जब दुकान बन रही थी तब वे भी कैंप के मदन फार्मेसी में नौकरी कर रहे थे। उनका मानना था कि समय बर्बाद करना जीवन बर्बाद करने की तरह होता है। इस दौरान 1974 तक अपनी भुआजी के घर वे रहते थे। हमारी इस कहानी के दोनों किरदारों की युवा अवस्था तक का सफर इन्हें अनुशासन, मेहनत, छोटे और बड़े काम में फर्क न करना सिखा गया। विवाह अध्याय। अब हमारी इस गाथा में समय है एक ऐसे मिलाप का जो इन दो किरदारों को एक करने जा रही है। कभी सोच कर देखो कि जोड़ियां सच में ऊपर वाला बनाता है तो ये कहावत उसकी मिसाल है। एक बार जब सुशीला जी को देखने एक रिश्ते की बात चली थी तब चंद्रकांत जी उनके यहाँ मौजूद थे।
और देखने आने वालों के लिए प्रबंध भी उन्होंने ही किया था। पर वो रिश्ता बना नहीं और फिर कुछ दिनों में ही, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे, तो घर के बड़ों ने आपस में बात कर इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। इसमें चंद्रकांत जी के बहनोई जी तथा उनके काका जी का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। 27 अप्रैल 1975 को पक्की हुई इस बात ने 18 मई 1975 को केवल एक नजर और जीवन भर के अटूट विश्वास की धारणा को जन्म दिया और चंद्रकांत जी और सुशीला जी एक संग होकर चंद्रशीला के जीवन का आगाज हुआ। आज भी सुशीला जी अपने इस चट मंगनी और पट ब्याह वाले किस्से को बड़े ही मजे से सुनाती हैं। पैदल चलना, साइकिल, स्कूटर से कार तक का ये सफर इस जोड़ी ने साथ तय किया है और बिना कुछ कहे केवल अटूट विश्वास पर और आंखों की बातों को समझकर इस रिश्ते का सारा स्वाभिमान बरकरार है। मातृत्व, पितृत्व एवं कर्तृत्व अध्याय। एक जोड़े का जीवन तभी पूर्णत्व प्राप्त करता है जब उनके जीवन में संतान प्राप्ति होती है और हमारी इस कहानी में चंद्रकांत जी और सुशीला जी के जीवन में यह खुशी 1976 में एक प्यारी सी कन्या के रूप में आई, जिसके सुंदर स्वरूप को देखकर उन्होंने उसे नाम दिया श्यामल। 1978 में पुत्र रत्न से भगवान ने इन्हें नवाजा और शिव के इस रूप को उन्होंने नाम दिया मुकेश। 1980 में यही खुशी शतगुणित हुई जब मंगेश रूपी वरदान इस घर को प्राप्त हुआ और परिवार में पूर्णत्व का भाव, अनुभव दोनों जागे। तीनों बच्चों की परवरिश में एक अनुशासित और प्रेरणादायी जीवन की सीखों को पिरोने का काम इन्होंने भली भांति किया। सब चीजें देकर भी चीजों की और उनके दामों की अहमियत रखना इन्होंने सिखाया। गोल्ड स्पॉट की छोटी सी बोतल से साइकिल तक जैसी चीजें अपने बच्चों को संसार में वित्तीय समीकरण को सही बिठाकर दिलाई। अपने घर में न केवल अपने बच्चों को बल्कि अपने भाई बहनों को भी अपने बच्चों की तरह पाला जैसे वे अपनी ही संतान हैं। कभी भी भेदभाव की भावना उजागर नहीं होने दी। इन तीनों की पढ़ाई में पूरा ध्यान दिया। श्यामल की शादी तो मानो एक त्योहार की तरह मनाई। मुकेश और मंगेश की भी शादी करवाकर घर की उन्नति के लिए नम्रता और अनीता नामक बहुओं का घर में आगमन करवाया। प्रेम, उत्साह, नयापन, घर की हर चीज की अहमियत, खाना झूठा न छोड़ना, लोगों की मदद करना, समय की सुई पर चलना, नफीतुली चीजों की व्याख्या, ये सब इन्होंने सिखाया और सिखाया नहीं बल्कि करके बताया। कहते हैं एक आदर्श माता पिता या सास ससुर वो होते हैं जो अपनी संतानों और बहुओं को जीवन जीने की सीख जीवन को जी कर बताते हैं। आज भी जब आप इनकी संतानों या बहुओं से इनके बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा कि सारे अच्छे गुणों का अवतरण इनके अंदर अपने माता पिता और सास ससुर के अनुसरण को ही देखकर हुआ है। ऐसे माता पिता आज की हमारी इस पीढ़ी के लिए केवल आदर्श माता पिता नहीं बल्कि उससे भी बहुत बड़ी मिसाल है। व्यवसाय अध्याय। पंखों में उड़ान तभी आती है जब जिगर में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले परिवार से होने के कारण चंद्रकांत जी ने 1972 में पुणे में कदम रखा। यहाँ बंकटलाल जी मिणियार जी के साथ मिलकर उन्होंने मेडिसेंटर नामक दुकान की शुरुआत के लिए हामी दी। इतनी कर्मठ थे कि दुकान शुरू होने से पूर्व 6 महीने के अवकाश में मदन फार्मेसी कैंप में काम करते रहे। अपनी ईमानदारी के लिए हमेशा ही ग्राहकों तथा अपने सह व्यवसायियों में इन्हें मान सम्मान मिलता रहा। 1980 में अपने पंखों को और फहराया तथा एमके मेडिकल्स की स्थापना की। इस दौरान पारिवारिक गतिविधियों को सुशीला जी ने भली भांति संभाल लिया था। आगे चलकर उन्होंने बहुत ही प्यार से बंकटलाल जी को मेडिसेंटर सौंप दिया और एमके मेडिकल्स की कमान संभाली। 90 के दशक में फोटो लैब के व्यवसाय में बढ़ती हुई तरक्की को देखकर उन्होंने फोटो लैब का व्यवसाय शुरू किया। इस व्यवसाय में सुशीला जी ने भी जी तोड़ मेहनत कर उनका साथ दिया, पर मशीनरी की खराबी और व्यवसाय का पूरा ज्ञान न होने के वश उन्हें इसमें भारी नुकसान हुआ और बाजार तथा बैंक से कर्ज भी ले लिया। आज भी उस वक्त को बयां करते समय उनकी आंखों में पानी आ जाता है
और वे कहते हैं कि परिस्थिति इतनी खराब थी कि मैंने एक वक्त का दूध तक बंद करवा दिया था। पर जिसके साथ परिवार और काबिल गृहिणी का साथ हो, उन्हें कोई प्रगति से कैसे रोक सकता है। मंगेश और मुकेश ने अपनी पढ़ाई पढ़ने की इच्छा छोड़कर दुकान में हाथ बटाना शुरू किया। चंद्रकांत जी और सुशीला जी ने कभी अपने एक दूसरे पर जुड़े विश्वास को डगमगाने नहीं दिया और फिर CGHS के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। उनके पुत्र कहते हैं कि उन्हें याद है कि MK मेडिकल्स में ग्राहक 3 से 4 लाइन लगाकर दवाई लेने खड़े रहते थे। चंद्रकांत जी ने उन्हें हमेशा यही सीख दी है कि दुकान में वही चीज बेचना है जो तुम्हें खाने में झिझक ना हो। मुकेश के कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में रुचि को देखकर चंद्रकांत जी और सुशीला जी ने उन्हें इस व्यवसाय को करने से नहीं रोका। मुकेश के मुख से आज भी अगर आप सुने तो वो कहते हैं कि एक दौर में 600 स्क्वायर फीट के ऑफिस को लेने में वो कतरा रहे थे, पर वहीं चंद्रकांत जी की दूरदृष्टि ने उन्हें 1600 स्क्वायर फीट का ऑफिस लेने की चेतना दी। युगल कंस्ट्रक्शंस आज कंस्ट्रक्शंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। मेडिकल के क्षेत्र में 1972 में उतरे करवा परिवार के एक युवक से भाऊ कहलाने तक की चंद्रकांत जी की ये कहानी अपने आप में एक अविस्मरणीय बात है। उन्हें इस व्यवसाय ने जिंदगी भर साथ निभाने वाले कई दोस्त भी दिए। उनकी अनुशासन से भरी व्यवसाय शैली, जिसमें सुबह 9 से 9:30 के बीच दुकान पहुंचना हो या अपने कस्टमर को कभी खाली हाथ न भेजना, प्रेम से भरी वाक शक्ति जहां केवल नम्र शब्दों का उच्चारण होना, और अपने जीवन साथी सुशीला जी पर अड़िग विश्वास कि परिस्थिति कैसी भी हो वो उसे संभाल लेंगी, और अपने पुत्रों से मिलता पूर्ण आधार, यही वो सब कारण है कि आज MK मेडिकल्स NCL, MK फार्मेसी एंड वेलनेस शॉप, सिटी केयर फार्मेसी और सिटी केयर फार्मेसी लातुर, युगल कंस्ट्रक्शंस, एम्बिशंस मेटल प्रोडक्ट्स जैसे व्यवसायों से करवा परिवार का नाम विख्यात है। दादा दादी अध्याय इनके जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय। बरसों से बोए हुए आशियाने को जीवन की नई पहल मिली जब पहल ने इन्हें दादा दादी बनने का मान दिया। आदित्य के उजलते चेहरे के प्रकाश से ये नाना नानी भी बने। उसके बाद अन्विता, ख्याति और तक्ष ने जैसे इनके संसार को खुशियों से भर दिया। अगर आप इनके पोता पोती और दोयता दोयती से इनके बारे में बात करें तो आपको पता चलेगा कि ये अपने मम्मी पापा से ज्यादा दादा दादी और नाना नानी के करीब हैं। इन सारे बच्चों को निर्भयता से और सामंजस्य से जीवन व्यतीत करने की सीख इनके दादा दादी से ही मिली है। भक्ति भाव, अनुशासन, आने वालों का आदर सम्मान और स्वभाव में विनम्रता, ये सब संस्कार यहीं से अवतरित हुए हैं। और बच्चों से दादा दादी ने भी नई टेक्नोलॉजी को चाव से सीखा है। आखिरी अध्याय, सीख अध्याय। यूं तो जिनकी जीवन गाथा अपने आप में एक सुंदर काव्य हो, उनसे आप जितना सीखें उतना कम है। त्याग प्रेम की पहली सीढ़ी है। ये इन दोनों के जीवन की सबसे बड़ी सीख है। पति पत्नी को जब साथ समय मिलकर बिताना चाहिए और जीवन के सपने पिरोने चाहिए थे, तब ये दोनों परिवार के उत्तरदायित्वों को निभा रहे थे। समय का पालन, अन्न की गरिमा और कमाए हुए हर रुपए की कदर करना इनके जीवन की दूसरी बड़ी सीख है। मुकेश भाई आज भी उस थाली में छोड़ी हुई सब्जी जो उन्होंने बाद में वापस खाई थी, उसे याद करते हैं। व्यवसाय में पारदर्शिता, ग्राहक को भगवान मानना और अपने परिवार पे सर्वोपरि विश्वास, ये इनके जीवन की तीसरी सीख है। और अंत में अपने जीवन साथी पर अड़िग, अचल और अंदरूनी विश्वास होना, जैसे इन सारी सीखों की रूह है। चंद्रकांत जी और सुशीला जी सही मायने में वो चंद्रशीला हैं, जो चंद्र की तरह नरम, शांत और शीतल हैं, तथा शीला की तरह दृढ़, संकल्पशाली और भगवान के आकार को स्वरूप देने वाले हैं। ऐसी गौरा स्वरूपी माता और शिव स्वरूपी पिता और विट्ठल रुक्मिणी रूपी विठाई को उनकी शादी की 50वीं सालगिरह पर
शत शत नमन करते हैं और इसी तरह आपका आशीर्वाद परिवार के सभी जनों पर बना रहे, इसकी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं।